अजना चक्र या थर्ड आई चक्र इंट्यूशन का चक्र है। यही स्पष्टता और ज्ञान का केंद्र है। आध्यात्मिक पराकाष्ठा तक पहुंचने का मार्ग। इस चक्र के ब्लॉक्ड होने पर हम फिजिकल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगते हैं, फोकस नहीं कर पाते। सबसे कॉमन चीज़ जो ऐसे लोगों में देखी जाती है, ऐसे लोग थोड़ी देर किसी एक चीज़ पर कार्य नहीं कर पाते। अक्सर विचार, भावनाएं और शब्दों को बदलते रहते हैं। ये लोग जब ध्यान लगाते हैं तो आसानी से लग जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा थर्ड आई पर काम करते हैं, उनके ड्रीम्स उन्हें याद रहते हैं। उन्हें कभी-कभी बहुत ज़्यादा ही विजुअल्स आते हैं। यदि आप अपने सिक्स्थ सेंस को ओपन करना चाहते हैं, तो जान लें कि इसके लिए भी बहुत अधिक धैर्य और उच्च जागरूकता की आवश्यकता होती है। गहरी सांसें लीजिए और आईब्रोज के बीच से नीले या बैंगनी रंग की रोशनी निकलते हुए इमेजिन कीजिए। जब भी आपका मन भटके, उसे वापस लाइए और ध्यान केंद्रित कीजिए। इसके अलावा रोज सनराइज और सनसेट को देखिए। सूर्य को देखना थर्ड आई ओपन करने में हेल्प करता है। नमस्कार दोस्तों। जब भी हम ध्यान या मेडिटेशन की बात करते हैं, तो जिस केंद्र का ध्यान लगाने के लिए कहा जाता है, वो अक्सर हमारी आंखों या आईब्रोज के मध्य का भाग होता है। भौं के मध्य ये भाग इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं छुपा है ब्रह्मांड का अनंत ज्ञान। हमारे अस्तित्व के इस केंद्र में एक अद्भुत शक्ति छिपी है, जो बाहरी दुनिया से परे भीतर की गहराइयों से जोड़ती है। और ये शक्ति है हमारी आज्ञा चक्र की। आज्ञा चक्र यानी हमारी छठी इंद्री, अंतर्दृष्टि या तीसरी आंख। इसी चक्र में हमारी बुद्धि और मानवता का विकास पूरा होता है। यही दिव्य चेतना तक पहुंचने का मार्ग है। आज्ञा चक्र ही स्पष्टता और ज्ञान का केंद्र है। आध्यात्मिक परिकाष्ठा तक पहुंचने का मार्ग। इसीलिए सनातनी अपने मस्तक पर तिलक भी धारण करते हैं, ताकि वहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो, क्योंकि यहाँ तिलक लगाने से हमारा आज्ञा चक्र एक्टिव होता है। इसी को अजना चक्र भी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी का सबसे ऊंचा केंद्र आज्ञा चक्र है। यह वह स्थान है जहाँ प्रबुद्ध प्राणियों की चेतना केंद्रित होती है। उनकी सभी धारणाएं, विचार और क्रियाएं भौं के बीच के बिंदु से उत्पन्न होती हैं। अजना चक्र इंट्यूशन का चक्र है। स्पष्टता, संतुलन, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता और आध्यात्मिक विकास, यानी वो सारी चीजें जो भौतिक संसार से परे ले जाने वाली हैं, आज्ञा चक्र से जुड़ी हैं। इस चक्र के ब्लॉक्ड होने पर हम भौतिक संसार में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लगते हैं। जब ये चक्र ब्लॉक्ड होता है तो हम फोकस नहीं कर पाते हैं। नींद में समस्या, तनाव, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, दूरदर्शिता की कमी, मानसिक और शारीरिक तौर पर अस्थिरता, ये और ऐसे बहुत से लक्षण हैं जो क्लोज थर्ड आई चक्र के सिम्टम्स हैं, जिनकी हम आगे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आज्ञा चक्र हमारे शरीर में मौजूद 7 चक्रों में से नीचे से छठा चक्र होता है। जब कुंडलिनी शक्ति थर्ड चक्र को पार कर आगे बढ़ती है, तो वह आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। चेतना और ज्ञान की वह उच्च अवस्था जहां तक पहुंचने सबके लिए संभव नहीं हो पाता। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में इस चक्र को ही बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे इस चक्र का कार्य करके हम जो चाहें कर सकते हैं। कैसे ये हमारे लिए ब्रह्मांड के उस ज्ञान को खोल कर रख देता है, जिसके पश्चात कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। हम इसके ब्लॉक्ड और अनब्लॉक्ड होने के लक्षणों और इससे अनब्लॉक करने के उपायों पर भी बात करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, तो जरूर कर लें, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। और हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए आप क्यूआर कोड को स्कैन करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान इस धर्म कार्य को करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने पिछले चक्रा वीडियोज में बताया हुआ है कि हमारे पास इस भौतिक शरीर के अलावा एक सूक्ष्म शरीर भी होता है, जिसे ऊर्जा शरीर कहा जाता है। और ये ऊर्जा केंद्रित होता है कुछ शक्तिशाली केंद्रों पर, जिन्हें चक्र कहा जाता है। और जैसे मैंने पहले बताया, इन 7 ऊर्जा केंद्रों में से छठा ऊर्जा केंद्र है आज्ञा चक्र। ये हमारे माथे पर दोनों भौं के मध्य से 5 इंच पीछे स्थित होता है। यह 3 प्रमुख नाड़ियों इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का मिलन बिंदु है। जब इन तीनों नाड़ियों का ऊर्जा यहाँ मिलती है और आगे बढ़ती है, तो हम समाधि या सर्वोच्च चेतना को प्राप्त करते हैं। ये कुंडलिनी जागरण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, नाड़ियों और कुंडली जागरण के बारे में मैंने अपने पहले कई वीडियोज में बताया हुआ है, इसलिए हम सीधे इस चक्र पर ही बात करेंगे। आज्ञा चक्र को डिस्कस करने का मतलब ऊर्जा थ्रॉट चक्र और उससे पहले बाकी चक्रों को पार कर कुंडली शक्ति आज्ञा चक्र तक पहुंच चुकी है। दोस्तों,
षड चक्र निरूपण के अनुसार इस चक्र का रंग नीला है। ये बेसिकली इंडिगो रंग कहा गया है। आज्ञा चक्र का प्रतीक चिन्ह दो पंखुड़ियों वाला कमल है। दो पंखुड़ियां आपके अहंकार के द्वंद्वों को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे आपकी पसंद और नापसंद, जो दर्शाता है कि चेतना के इस स्तर पर केवल दो आत्मा है, स्वयं और परमात्मा। इसमें दो ध्वनियां निकलती प्रतीत होती हैं, हम और शम। इसका बीज मंत्र ओम है। इसका तत्व अव्यक्त कहा जाता है, जिसका अर्थ है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह आकारहीन है। और इस चक्र की मुद्रा हाकिनी मुद्रा है, जिसे मन की मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। हाकिनी मुद्रा आपकी एकाग्रता में सुधार करती है और आपका ध्यान भीतर की ओर केंद्रित करती है। दोस्तों, प्रत्येक चक्र से संबंधित कोई ना कोई देवी देवता भी अवश्य होते हैं। आज्ञा चक्र के विषय में बताया गया है कि इसकी देवी शक्ति हैं जो हाकिनी रूप में स्थित है और वे 6 मुख वाली हैं और 4 हस्त वाली हैं। उनका एक हाथ विद्या मुद्रा में है और दूसरे हाथ में वे डमरू धारण करती हैं और अन्य 2 हाथों में से एक में वो खोपड़ी है और दूसरे में जपमाला है। ये ज्ञान रूपी देवी हैं और इसके देवता लिंग रूपी सदाशिव हैं। मतलब आज्ञा चक्र में शिव शक्ति साथ विराजते हैं। इसका अर्थ है कि आज्ञा चक्र में चेतना और प्रकृति पहले से एकजुट है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से एकता में विलीन नहीं हुए हैं। इस चक्र का कोई पशु प्रतीक नहीं है, जैसे कि पूर्व के चक्रों में था। दोस्तों, हमने इस चक्र की बेसिक नॉलेज ले ली है। अब हम बढ़ते हैं उन लक्षणों पर जो जागृत आज्ञा चक्र को दर्शाते हैं। दोस्तों, थर्ड आई चक्र ओपन होने का जो सबसे पहला लक्षण है वह है कि हम बहुत फोकस्ड होते हैं। कोई भी काम करते हैं तो बहुत ध्यान लगाकर करने लगते हैं। हम अधिक जागरूक और सतर्क होते हैं। हम अपने प्रत्येक कार्य, विचार और सोच पर गहरा ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं। हमारे हर काम में क्लियरिटी होती है। हमारे थॉट्स बहुत क्लियर होते हैं। हमें निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत तीव्र होती है। कोई आसानी से बातों में या परेशानी में हमें नहीं फंसा सकता। हमारी इमेजिनेशन बहुत हाई होती है। थोड़ा ध्यान लगाएंगे, सब आसानी से इमेजिन कर लेंगे। हमारी रचनात्मकता भी बहुत ज्यादा हाई होती है। जब थर्ड हाई चक्र ओपन होता है तो हम बहुत इंट्यूटिव होते हैं। हमारी इंट्यूशन बहुत हाई होती है। इजिली हम फील कर पाते हैं कि जो हुआ है वह सही है या नहीं है। इसके अलावा हमारी सोच में बहुत गहराई होती है। दूसरे को उसी तरह नहीं सोच पाते जैसे हम चीजों को देख और समझ और सोच सकते हैं। ऐसी ही एक और लक्षण है कि आज्ञा चक्र के खुले होने पर हम बहुत आत्म जागरूक या सेल्फ अवेयर हो जाते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं को लेकर भी बहुत जागरूक होते हैं। इससे हम स्वयं को भी बहुत बेहतर तरह से समझ पाते हैं। कैसा जीवन चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं, ये जानना हमारे लिए आसान होता है। नेक्स्ट, अगर आज्ञा चक्र संतुलित स्थिति में हो तो तनाव और चिंताएं हमें नहीं घेर पाती है। हम अपने मन को शांत करने में सक्षम होते हैं। चिंता आज्ञा चक्र ओपन होने पर एक नामुमकिन चीज बन जाती है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है कि आध्यात्मिक रूप से हम बहुत विकसित होते हैं और अधिक ज्ञान और समझ प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। भौतिक वस्तुएं आवश्यकता से अधिक हमें आकर्षित नहीं कर पाती। मतलब ये है कि हमारी मानसिक क्षमता बहुत अधिक होती है और हम ज्यादा इनसाइटफुल होते हैं। बाकी ध्यान लगाते हैं तो आसानी से लग जाता है। और जो लोग बहुत ज्यादा थर्ड आई पर वर्क करते हैं उनके ड्रीम्स उन्हें याद रहते हैं। वे जब आंखें बंद करते हैं तो अलग तरह की ऊर्जा और चेतना में होते हैं। दोस्तों, ये तो हुई बैलेंस थर्ड आई चक्र की बात। अब हम उन लक्षणों को देखेंगे जो ब्लॉक्ड आज्ञा चक्र को दर्शाते हैं। सबसे पहली चीज है कि फोकस की बहुत कमी होती है। ऐसे लोग थोड़ी देर किसी एक चीज पर कार्य नहीं कर पाते हैं। अक्सर विचार, भावनाओं और शब्दों को बदलते रहते हैं। किसी एक काम में मन नहीं लगा रहता है। दूरदर्शिता की बहुत ज्यादा कमी होती है। जब आपका अजना चक्र असंतुलित होता है, आपके विचारों में स्पष्टता नहीं होती। क्या चाहिए, क्या नहीं, ये समझना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही आप अपने लिए सही निर्णय लेना या कभी कभी निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। अपने मन के विचारों को समझना ऐसे व्यक्ति के लिए कठिन होता है। कोई कार्य करने से पहले डरते हैं। कई बार ये लोग बहुत अधिक अतार्किक यानी इरेशनल होते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा इलॉजिकल हो जाते हैं। रचनात्मकता और कल्पनाशीलता की ऐसे लोगों में बहुत कमी होती है। किसी का आज्ञा चक्र असंतुलित हो तो संभव है कि उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी मानसिक बीमारियों और टेंशन, डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। सिर में दर्द बना रह सकता है। समझ की भी इनमें कमी होती है। ऐसे लोग बहुत लेस अंडरस्टैंडिंग नेचर के होते हैं। इसके अलावा आंखों में समस्या, साइनस की प्रॉब्लम, नींद में इशू, ये भी असंतुलित अंजना चक्र के लक्षण हैं। दोस्तों, अगर हमारा थर्ड आई चक्र ब्लॉक्ड है तो इस पर कार्य करना बहुत आवश्यक है। यदि आप अपना ये चक्र यानी सिक्स सेंस को ओपन करना चाहते हैं तो जान लें कि इसके लिए बहुत अधिक धैर्य और उच्च जागरूकता की आवश्यकता होती है। जब ये चक्र संतुलित होता है तो हम शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से स्वस्थ होते हैं और अपने अंतर्मन को सुन पाते हैं, भावनाओं को और तर्कों को महत्व देते हैं, फैसले लेने में भी हिचकिचाते नहीं। तो आइए अब बात करते हैं आज्ञा चक्र को संतुलित कैसे किया जाए या फिर जागृत कैसे किया जाए।
सबसे पहले शुरुआत करते हैं योगासनों से। दोस्तों, कई ऐसे योगासन हैं जिन्हें करने से आज्ञा चक्र संतुलित होता है। आपकी स्क्रीन पर आपको उन आसनों के नाम में मेंशन कर रहा हूँ जो इस चक्र को खोलने के लिए आपकी मदद करेंगे। इनके नाम है शीर्षासन, बालासन, अधोमुख श्वासन, गरुड़ासन, पद्मासन, उत्तरासन, हलासन और श्वासन। नेक्स्ट है प्राणायाम। दोस्तों, आज्ञा चक्र को संतुलित करने के लिए आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम यानी अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये प्राणायाम मस्तिष्क के बाएं और दाएं दोनों गोलार्धों को संतुलित करने में मदद करते हैं। ये अभ्यास मन को शांत करता है, उसे गहन ध्यान की ओर तैयार करता है। अगला उपाय है मेडिटेशन। दोस्तों, ये आज्ञा चक्र को खोलने का सबसे शक्तिशाली उपाय है और आज्ञा चक्र पर मेडिटेशन तो हम हमेशा से देखते आए हैं। किसी शांत स्थान पर रीढ़ खड़ी सीधी करके बैठ जाइए, बॉडी को रिलैक्स कीजिए, अपने ध्यान को अपनी आईब्रोज के मध्य में लगाइए, गहरी सांसें लीजिए और आईब्रोज के बीच के एरिया में नीले या बैंगनी रंग की रोशनी इमेजिन करिए। जब भी ध्यान भटके, जैसे कि उसकी प्रकृति है, उसे वापस लाइए। प्रतिदिन आप इस तरह मेडिटेशन कीजिए और आपकी आज्ञा चक्र को केंद्र को एक्टिव करने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट है मंत्र जाप। दोस्तों, मंत्र जाप भी अंजना चक्र के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। इस चक्र के लिए आपको ओम मंत्र का जाप करना है। किसी एकांत स्थान पर आराम से रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाइए। आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए ओम मंत्र का उच्चारण कीजिए। प्रतिदिन 5 से 15 मिनट तक ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला उपाय है मुद्रा। दोस्तों, ज्ञान मुद्रा और कालेश्वर मुद्रा ऐसी हस्त मुद्रा है जिनको प्रैक्टिस करके आज्ञा चक्र को ओपन किया जा सकता है। मेरे चैनल पर आपको मुद्रा से संबंधित वीडियो मिल जाएगा, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे क्रिस्टल है जिनका यूज करके आज्ञा चक्र को सक्रिय किया जा सकता है, जैसे सोलालाइट, लेब्रोटोराइट, लपीस लाजुली, नीलम अजुराइट, आयोलाइट, मूनस्टोन, बैगनी फ्लोराइट एक्सेट्रा। आप इन्हें पहन सकते हैं या घर में सजावट के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्रिस्टल थेरेपी भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है एसेंशियल ऑयल्स। दोस्तों, आज्ञा चक्र के लिए आप वे लॉरेल, तेलेरी, एलिमी, लोहबान, यूकेलिप्टिस, जूनिपर, लेमन, सैंडलवुड, नेरोली जैसे एसेंशियल ऑयल्स का यूज कर सकते हैं। आप इन्हें थोड़ा सा स्किन पर लगा सकते हैं या पानी में डालकर नहा सकते हैं। एरोमा थेरेपी भी ले सकते हैं। इसके बारे में प्रीवियस चक्रा वीडियो में डिटेल में बताया गया है, उन्हें कैसे यूज किया जा सकता है। अगला उपाय है आहार और जीवन शैली को ठीक करना। हल्का पौष्टिक भोजन खाने में आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है, जिसमें तीसरी आंख भी शामिल है। बहुत ज्यादा चीनी, कैफीन खाने से बचिए क्योंकि ये सब चीजें ब्रेन फॉग क्रिएट करती है। नेक्स्ट उपाय है एफर्मेशन। पॉजिटिव एफर्मेशन अच्छे जीवन के लिए सबसे अच्छी टेक्निक है। आज्ञा चक्र को खोलने के लिए आप इन एफर्मेशंस को बोल सकते हैं। मैं अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करता हूँ और अपने आंतरिक मार्गदर्शन का पालन करता हूँ। मैं अपनी उच्च शक्ति से जुड़ा हुआ हूँ। मैं ब्रह्मांड के ज्ञान से जुड़ा हुआ हूँ। प्रत्येक परिस्थिति विकास का एक अवसर है। मैं अपने दिव्य उद्देश्य के अनुरूप देखने और कार्य करने में सक्षम हूँ। मैं स्वयं को नई ऊर्जा और अनुभव के लिए खोलता हूँ। दूरदर्शिता मेरा स्वाभाविक गुण है। मेरा जीवन सहजता से मेरे उद्देश्य को और बढ़ता है। मैं अपनी आत्मा का पोषण करता हूँ और उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप रहता हूँ। मैं ही अपने सत्य का स्रोत हूँ। मैं अपनी वास्तविक स्वरूप के अनुरूप जीवन जीता हूँ। मुझे विश्वास है मेरी सर्वोच्च भलाई या जो मेरे लिए अच्छा है वह मेरे सामने आ रहा है। मैं अपने आंतरिक बुद्धि का उपयोग करना चुनता हूँ, जो मेरी तीसरी आंख सब कुछ देख सकती है। मैं अपनी तीसरी नेत्र से नीला प्रकाश उत्सर्जित करता हूँ। मेरा अंतर्ज्ञान अत्यधिक सटीक और स्पष्ट है। मैं अपने दृष्टिकोण को साकार कर सकता हूँ। मैं अतीत को छोड़ देता हूँ और उसे माफ कर देता हूँ। मैं ब्रह्मांड का विस्तार हूँ। मैं स्वयं में शांति महसूस करता हूँ। मैं मानव शरीर में एक प्रेममय आत्मा हूँ। मैं ईश्वर की अभिव्यक्ति हूँ। दोस्तों, ये कुछ अफर्मेशन है, इनमें से जो आपके अपने अनुरूप लगे आप उन्हें प्रतिदिन बोल सकते हैं। इसके अलावा रोज सनराइज और सनसेट को देखिए 5 से 15 मिनट। सूर्य को देखना थर्ड आई को ओपन करने में हेल्प करता है। ऐसे ही आप थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन म्यूजिक सुन सकते हैं। जर्नल लिखिए, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। ये सब चीजें आपकी चित्त शुद्ध आज्ञा चक्र को एक्टिव करेंगी। जब आपका आज्ञा चक्र ओपन हो जाएगा तो संभव इसके स्थान पर आपको हल्की हल्की वाइब्रेशन महसूस हो या नीले रंग की रोशनी दिखाई दे। स्वप्न में या आंखें बंद करने पर कुछ भविष्य में घटित होने वाली दृश्य दिखाई दे सकते हैं। ऐसा कई चीजें हैं जो आज्ञा चक्र एक्टिव प्रमाणित करते हैं। परंतु ये सब उपाय करने से पूर्व मेरी आपको यह राय है कि इन चीजों को फॉलो करने से पूर्व आप किसी योग्य शिक्षक की तलाश करें, जिसकी निगरानी में आप ये सब कर सकें, ताकि चक्र एक्टिव होने पर उसकी एनर्जी को और इफेक्ट्स को संभाल सकें। इसके साथ ही वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।
आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। कोई क्वेरी या राय हो तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।